दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन के बारे में। उसके ब्रांड नेम क्या होते हैं, उसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, उसका इस्तेमाल हमें कब नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल अगर हमने ज़्यादा कर लिया तो इसका नुकसान क्या होगा, और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब हमें कब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जब्बार हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन जो है बेसिकली ये एक जेनरिक नेम होता है। टेट्रासाइक्लिन के बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं जो कंपनी में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसका ब्रांड नेम जो है मैं आपको बताने वाला। ब्रांड नेम कौन कौन से होते हैं, एक्रोमाइसिन वी इसका ब्रांड नेम होता है एक, और सुमाइसिन इसका एक ब्रांड नेम होता है, और दूसरा नाम होता है रेस्टिसिलिन 500 mg में आता है, ये इसका ब्रांड नेम होता है। टेट्रासिना इसका एक ब्रांड नेम होता है, दूसरा होता है होस्टासिलिन इसका एक ब्रांड नेम होता है, और मेडिसिलिन 250 mg में इसका एक कैप्सूल आता है। तो ये एक ब्रांड नेम होते हैं, बाकी इसका जेनरिक नेम होता है टेट्रासाइक्लिन। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये किस तरह से एक्शन करती है मेडिसिन हमारे बॉडी में जाने के बाद। तो ये एक बेसिकली ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया की अंदर जाकर बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस जो हो रहा होता है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उसके सिंथेसिस को रोक देती है वहीं पर, और उसकी ग्रोथ नहीं होने देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ नहीं पाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है टाइम आने के बाद। ठीक है, तो ये एक, और ये किस तरह से काम करती है, ये जो होती है ये मतलब ये 30M यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर जाकर ये 30S राइबोसोम सब यूनिट के साथ जुड़कर उसके ट्रांसलेशन की शुरुआत करती है। उसके ट्रांसलेशन यानी कि ये जब चली जाती है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर जब चली जाती है तो 30S राइबोसोम के सब यूनिट के साथ जुड़कर उसके ट्रांसलेशन की शुरुआत करती है, जो 16S rRNA और 21 प्रोटीन से बना होता है। जो ये बना जो होता है, मतलब ये ट्रांसलेशन जो राइबोसोम बना होता है, इसका जो rRNA और 21 प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और ये mRNA ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी कि mRNA ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स के लिए एमिनोसाइलिन tRNA की बाइंडिंग को रोक देती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया आगे ग्रोथ नहीं कर पाता और वो वहाँ पर किल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये काम करती है। इसकी जो अब हाफ लाइफ की बात करें हम, इसका हाफ लाइफ कितनी होती है, तो इसकी हाफ लाइफ बेसिकली होती है 6 से 11 घंटे इसकी हाफ लाइफ होती है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है। ठीक, अब ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद एलिमिनेट कैसे होती है, एलिमिनेट बेसिकली ये यूरिन के थ्रू और फीकस के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है, यूरिन के थ्रू और फीकस के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। ठीक, अब इसके हम कुछ यूजेस की बात करें कि इसका इस्तेमाल जो है कब किया जाता है, किन किन दिक्कत में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो होता है, ये एक बैक्टीरिया के जो होने वाला इन्फेक्शन होता है, जब बैक्टीरिया से किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इन्फेक्शन की उसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, वो एक निमोनिया होता है, निमोनिया अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रोंकिया में हो गया, ट्रैकिया में हो गया, लंग्स में हो गया, इस तरह के इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका इनहिबिट करने के लिए, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और कुछ स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिस तरह से स्किन हमारी फटने लगती है या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है या एक्ने हो जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा होता है कि आई, अगर आई में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो आई के इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ईयर के इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल अगर इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन हो जाती है, जो इंटेस्टाइन होती है हमारी आंतें जो होती हैं हमारे पेट के अंदर, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इस इन्फेक्शन का इस्तेमाल, इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा होता है जेनाइटल, यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, हमारे जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं, वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिकली, सुपरफिशियली अगर इसका जो इन्फेक्शन हो जाता है सुपरफिशियली, जिस तरह से जेनाइटल ऑर्गन में इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा
जलन हो रही है तो इसका जो जेल आता है उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक, लगाकर। टॉपिकली इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जेल का लगाकर इसका इस्तेमाल, ठीक है। दूसरा होता है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है ब्लैडर में या यूरेटर में या यूरेथ्रा में, इस तरह का अगर किसी तरह का इन्फेक्शन इसमें हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होता है, तो इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। नॉर्मली अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नॉर्मली हो सकता है आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है, थोड़ा बहुत ईचिंग हो सकती है, और आपका जो रेक्टल और रेक्टम होता है, वेजाइना होता है, वहाँ पर किसी तरह की ईचिंग हो सकती है। इरिटेशन थ्रोट, यानी कि आपके गला जो है वहाँ पर किसी तरह का इरिटेशन हो सकता है, और जो होती है आपकी टंग जो होती है वो ब्लैक हो सकती है, टंग किसी तरह की ब्लैक दिख सकती है, ठीक है। तो ये इसके नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जो होते हैं सीवियर साइड इफ़ेक्ट, जो आपको अगर दिख रहे हैं इस मेडिसिन का, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में हो गया, तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, तो अगर आपको ये इन्फेक्शन, अगर ये साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सबसे पहला होता है हेडेक। अगर बहुत ज़्यादा आपके हेडेक हो रहा है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद, तो आप डॉक्टर को तुरंत बताएं। और स्किन रैशेस, अगर आपकी स्किन में रैशेस हो रहे हैं, किसी तरह के रैशेस हो रहे हैं, तो उसका रैशेस हो रहे हैं तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आपको जो होते धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको आई विजन हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, पूरा प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा, दूर से आप देख रहे हैं तो उसका धुंधला अगर दिखाई दे रहा है, तो ये कंडीशन भी इसकी साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिल सकती है। दूसरा स्वेलिंग ऑफ फेस, आपका जो फेस है वहाँ पर स्वेलिंग दिख सकती है, टंग पे स्वेलिंग दिख सकती है, लिप्स पे आपकी स्वेलिंग भी दिख सकती है, और आई जो है यहाँ पर आपके चारों ओर भी इसकी स्वेलिंग दिख सकती है, ठीक है। और दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है इसके चेस्ट पेन हो सकता है, आपके जो चेस्ट होता है यहाँ पर पेन हो सकता है, आपके फीवर आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये अगर किसी तरह के अगर आपको साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें, अपने डॉक्टर को बताएं जहां से आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि अगर ये आपको कोई, मतलब आपकी ये सिचुएशन है, कोई भी अगर सिचुएशन है, हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी सिचुएशन, अगर सिचुएशन है तो उसमें अगर इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये चांसेस और नुकसान को पहुंचा सकते हैं, आपको और नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या होता है? प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी में जब मेडिसिन कोई महिला लेगी, उसका इस्तेमाल करेगी, तो ये आपकी बॉडी में जाकर हेपेटोसिटी कर सकता है, यानी कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, यानी कि आपके लीवर में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो फीटस है वूम्ब में जो फीटस है उसको दिक्कत हो सकती है, और मदर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसका, ठीक है। इसके ये सबसे, और इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है लिवर प्रॉब्लम, तो ये हो गई यहाँ पर। इसका होता है एक डिक्रीज किडनी फंक्शन। आपका जो किडनी है वो फंक्शन किसी तरह का कर रही है, फंक्शन जो प्रॉपरली कर रही है, तो आपके जो किडनी है उसके फंक्शन में किसी तरह की गिरावट आ सकती है, किसी तरह की दिक्कत इसका देखने को मिल सकती है आपके किडनी में, ठीक है। और दूसरा होता है सीडो ट्यूमर सेरिबरी। सीडो ट्यूमर सेरिबरी क्या होता है? ये ब्रेन के अगर हाई प्रेशर, यानी कि ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका अगर हाई प्रेशर हो जाता है तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर आपका ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसका अगर हाई प्रेशर रहता है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये होगा पूरी जानकारी टेट्रासाइक्लिन के बारे में, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस कैसे ये बैक्टीरिया, मतलब किस तरह से ये जाकर हमारी बॉडी में नुकसान देती है, किस तरह से ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से ये जाकर काम करती है हमारी बॉडी में। तो ये पूरी इसकी जानकारी हो गई टेट्रासाइक्लिन के बारे में। इसके अगर हाँ एक डोज के बारे में बात करें तो डोज इसकी क्या होती है? एडल्ट में इसकी डोज जो होती है 250 से 500 mg, यानी कि 250 से 500 mg जो होती है ये प्रॉपरली 6 घंटे में दी जाती है, और 500 mg से 1 ग्राम जो इसकी डोज दी जाती है वो 12 घंटे के बीच में इसकी डोज दी जाती है, ठीक है। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में क्या होता है कि ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चे का बॉडी वेट नाप कर, उसका बॉडी वेट देख कर कितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से इसकी जो है इसकी डोज दी जाती है, ठीक है। तो ये पूरी मेडिसिन की जानकारी हो गई कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए,
इसकी क्या क्या डोजेस हैं, कब नहीं करना चाहिए, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, आपके बॉडी फंक्शन से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो कमेंट्स में आपको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स में बताते हैं, कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप सवाल पूछते हैं तो हम आपके सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।